कहने को रूस भारत का जिगरी दोस्त रहा है, लेकिन आजकल उसकी हरकतें देखकर लगता है कि ऐसा दोस्त हो तो फिर दुश्मनों की जरूरत ही कहां है। भारत रूस से जब तक सबसे ज्यादा हथियार खरीदता रहा तब तक जिगरी यारी थी, लेकिन अब रूस भारत के दो बड़े दुश्मनों से हाथ मिला चुका है। रूस ने अफगानिस्तान पर अहम बैठक में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सबको बुलावा दिया है, लेकिन भारत को छोड़ दिया है। रूस की ओर से आयोजित विस्तारित ट्रोइका बैठक 11 अगस्त को कतर में होने वाली है। यह खबर तब आई है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान मसले पर आपात चर्चा होनी है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। आपको बता दें कि ट्राइको की बैठक इसी साल 18 मार्च और 30 अप्रैल को भी हो चुकी है। इसके पहले रूस ने कहा था कि अफगानिस्तान में भारत का रोल अहम है और वो सभी भागीदारों के साथ काम करेगा, लेकिन अब जो सीन दिख रहा है वो दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी वाला दिख रहा है। अफगानिस्तान के मामले पर भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में था, लेकिन अब यह परेशानी वाली बात बन गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जारी खूनी संघर्ष के बीच शांति कायम करने की कोशिश में भारत, चीन और रूस समेत कई देश एक्टिव हैं, मगर अभी जो कूटनीतिक तौर पर हालात दिख रहे हैं वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में भारत को रूस के कारण दिक्कत हो रही है। जहां से अमेरिका अपनी सेना हटाकर दखल कम कर रहा है, तो इसी खालीपन को भरने के लिए रूस फिर से एक्टिव हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें रूस ने भारत को आमंत्रित नहीं किया है, जबकि इस बैठक के लिए पाकिस्तान को भी न्योता भेजा है, जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। रूस अफगानिस्तान में शांति लाने और राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया की शर्तें तय करने पर वार्ता के लिए मॉस्को फॉर्मेट भी कर रहा है। रूस द्वारा इस ट्राइको बैठक में भारत को नहीं बुलाए जाने की घटना के कई तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। बीते कुछ समय से अमेरिका और रूस में तनातनी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, भारत की अमेरिका से नजदीकियां भी बढ़ी हैं। माना जा रहा है कि रूस की इस बैठक में ऐसे देशों को ही शामिल करना चाहता है जिनका प्रभाव अफगानिस्तान और तालिबान दोनों पर हो। रूस का मानना है कि भारत का तालिबान पर कोई प्रभाव नहीं है और वह फिलहाल वार्ता में बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता। भारत शुरू से ही अफगानिस्तान में शांति वार्ता और अहिंसा का पक्षधर रहा है। भारत ने हमेशा ही तालिबानियों की खिलाफत की है, लेकिन बीते दिनों इसी नीति में कुछ बदलाव देखने को मिला। ऐसी खबर आई है कि भारत ने तालिबान से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, ताकि अफगानिस्तान में जारी हालात में भारत अपनी भूमिका के दायरे को बढ़ा सके। इसके अलावा भारत से अमेरिका की बढ़ती नजदीकी की वजह से भी रूस पाकिस्तान की ओर ज्यादा अब झुकाव दिखा रहा है। रूस पाकिस्तान की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इसके संकेत इस बात से भी मिलते हैं कि बीते दिनों जब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत यात्रा पर आए थे, तो वह नई दिल्ली से ही सीधे पाकिस्तान पहुंचे थे। खास बात यह है कि 2012 के बाद पहली बार रूस का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा था। इतना ही नहीं, रूस पाकिस्तान को स्पेशल हथियार भी बेचने की योजना बना रहा है। अफगानिस्तान में रूस फिलहाल चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर स्थिति का फायदा उठाने में लगा है। इन तीनों देशों का तालिबान से रिश्ता ठीक है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है तो भारत को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारत ने कभी तालिबान से अपने रिश्ते सहज नहीं रखे और अफगानिस्तान में उसका निवेश भी अधिक है। अफगानिस्तान में भारत ने करीब $3 अरब का निवेश कर रखा है और इसलिए उसकी शांति और स्थायित्व भारत के लिए काफी अहम है। भारत अफगानिस्तान में ऐसे राष्ट्रीय शांति का समर्थन कर रहा है जिसकी अगुवाई अफगान करे और वह अफगानियों के ही नियंत्रण में रहे। हालांकि रूस के व्यवहार में बदलाव के चलते स्थितियां विकट हो सकती हैं।